अब बात करेंगे बाजार की, जहां निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवरी के बाद बाजार आज सपाट बंद हो गए। निफ्टी 12 अंक गिरा और ये 22,932 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 28 अंक गिरा और ये 75,939 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक इसमें 482 अंक चढ़ा ये और 49,570 पर ये बंद हुआ। वही बाजार के दिन भर की हलचल कैसी रही, ये बता रही है हमारी सहयोगी नेहा आनंद। देखिए, आज बाजार में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स यहां पर ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी बिकवाली हावी हुई और एक दायरेबंद ट्रेड ही यहां पर 12 बजे के आसपास आप कह सकते हैं वहां से बनता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी की अगर बात करें तो ये 22,900 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 45-46 अंकों की कमजोरी को लेकर आज दिन के दौरान हमने इसे 23,000 के पार निकलते हुए देखा था, जो कि काफी समय के बाद इस तरह का मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन वो टिक नहीं सकी। तो आप कह सकते हैं कि रिकवरी आई जरूर, लेकिन वो वहां से फिजल आउट होती दिखी। सेंसेक्स का भी कुछ कुछ यही हाल था, 76,000 के ऊपर हमने निकलते देखा, लेकिन स्ट्रेंथ टिकी नहीं। 125 अंक के नुकसान के साथ इसे भी हम बंद होता हुआ देख रहे हैं। हालांकि इसके ठीक विपरीत हमने देखा निफ्टी बैंक या फिर निफ्टी मिड कैप या स्मॉल कैप, यहां पर आज जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। बैंकिंग स्टॉक्स का पूरा सपोर्ट आज बैंक निफ्टी को मिला है। 370 अंकों की जबरदस्त स्ट्रेंथ यहां देखने को मिली। 49,500 के करीब यहां क्लोजिंग होती दिख रही है। लेकिन सबसे जो कमेंडेबल परफॉर्मेंस था वो तो ब्रॉडर मार्केट्स में था। निफ्टी मिड कैप 700 अंकों की स्ट्रेंथ यहां बनती हुई दिखी और स्मॉल कैप की बात करें 350 से 400 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर निकल कर आई है। एक बार जरा लूजर्स पर नजर डाल लेते हैं। आज सुबह से आईटी स्टॉक से यहां पर कुछ दबाव देखने को मिला। फार्मा की सेहत लड़खड़ाती हुई दिखाई दी और एफएमसीजी ऑटो है, इनमें भी आप कह सकते हैं कुछ मिला जुला सा एक्शन दिखा। लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट आज हमने बैंकिंग स्टॉक से और सरकारी बैंकों की तरफ से खास आता हुआ देखा। रियलिटी स्पेस में अच्छी चमक थी, कुछ अच्छी रिपोर्ट्स भी निकल कर आई, जैसे मैक्रोटेक डेवलपर्स है, इस पर बड़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट निकल कर आई, जिसके चलते हमने देखा अच्छा सपोर्ट था। एनर्जी और पीएसयू बैंक, जैसे मैंने कहा, यहां से आज बैंकिंग को और ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छा सपोर्ट देखने को मिला। निफ्टी के अगर लूजर्स की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा, यहां फार्मा स्टॉक्स हैं, इनमें प्रेशर था। डॉक्टर रेड्डीज ये टॉप लूजर आज साबित हुआ, 3% की कमजोरी यहां से आई। फिर टीसीएस इन्फोसिस में 2 से 2.5% की कमजोरी दिखी और एफएमसीजी जायंट एचयूएल आज 2% टूटा है। गेनर्स कौन से थे? सरकारी कंपनियों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। बीईएल इनमें से एक था, 3.5% की मजबूती यहां आई है। मेटल स्टॉक्स लगातार तीसरे दिन चमक यहां पर बरकरार दिखी। हिंडाल्को स्पेस में आप कह सकते हैं विनर साबित हुआ है और एलएनटी, एक्सिस बैंक, इनमें भी 2-2% की मजबूती दिखी। खबरों के कारण जो स्टॉक्स में आज एक्शन दिखा उनमें एक लेमन ट्री था। भोपाल में एक नई प्रॉपर्टी खोलने के लिए इन्होंने एमओयू साइन किया है, उसके चलते यहां स्ट्रेंथ 7% की दिखी। हेक्सावेयर में आज 3% की मजबूती देखने को मिली। आज हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग हुई, प्रीमियम पर लिस्टिंग बनती दिखाई दी। अदानी ग्रीन, यहां पर जो अमेरिकी रेगुलेटर की तरफ से हम देख रहे हैं जांच फिर से यहां पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही, इसके चलते अदानी समूह पे आज प्रेशर दिखा। अदानी ग्रीन 3% लुढ़का है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, यहां पर एक खबर के चलते 5% की स्ट्रेंथ दिखी। कुछ एक और स्टॉक्स जो प्रेशर में दिखे, क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण, पीटीसी, आर्किन केमिकल, जुबिलेंट फार्मोवा, ये तमाम स्टॉक्स 4 से 6.5% गिर के बंद हुए हैं। टॉप गेनर्स में एजिस लॉजिस्टिक्स रहे, 15% की स्ट्रेंथ यहां थी। आरवीएनएल, मसगांव डॉक, ये आप कह सकते हैं कि शिपिंग और रेलवे स्पेस के कुछ एक ऐसे नाम थे जिसमें आज जबरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिली। ऑल इन ऑल रिकवरी तो दिखी, लेकिन निफ्टी है वो उसे सस्टेन करने में और 23,000 के ऊपर टिकने में नाकामयाब रहा।